नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। दोस्तों क्या पूरी अपडेट है, पूरी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ भाई बहनों की मेरे पास कमेंट है। उससे पहले भी एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए एक आप लोग के लिए अच्छी खबर। जितनी भी माताएं बहनें हैं जिनका जो है जिनका नया पेंशन है, तो भैया योगी जी का तोहफा आ गया है। इन इन 40 लाख महिलाओं की पेंशन का इंतजाम हो गया है। हर तिमाही का जो भुगतान के लिए जो बजट पास होना चाहिए था, वो बजट पास हो गया है। हाँ जी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बजट जो मतलब कि जो 40 लाख निरक्षित महिलाओं की पेंशन का इंतजाम कर दिया गया है। पेंशन भुगतान निर्बाध रहे, मतलब कि कोई इसमें विघ्न ना आए, रुके ना, इसके लिए सरकार ने 535 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। योजना के मुताबिक पात्र लाभार्थियों को हर हजार रुपए प्रति माह दर की पेंशन दी जाती है, जिसका भुगतान हर तिमाही किया जाता है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में पेंशन के लिए करीब 40 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। करीब 1200 करोड़ इसमें खर्च आएगा। सुनिएगा, यूपी विधानसभा में सोमवार को पेश अनुपूरक बजट में सरकार ने 40 लाख निरक्षित महिलाओं की पेंशन का इंतजाम किया है। बहुत अच्छी खबर है। देखिए, अब आप लोग जो जितना भी कह रहे थे ना, ये विधवा पेंशन माताओं बहनों के लिए नहीं है। जितना भी न्यू वृद्धा पेंशन, वे जो दिव्यांग पेंशन, जिसका भी जो पेंडिंग वाला जितना भी बजट है, उस सब का बजट आ गया है। अब देखो, मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि अनुपूरक बजट में सरकार हर क्षेत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ी है ना। तो इसमें यही केवल इसका ही बजट नहीं पास हुआ है, हर वर्ग के लिए, है ना। अब जैसे मैं आपको बता दूं, पिछड़ा वर्ग की लड़की की शादी अनुदान के लिए 32 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर मंडल पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के लिए भी 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब देखिए, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो खोला जाएगा, उसके लिए भी 1-1 करोड़ रुपए का तो अनुपूरक बजट आ गया है दोस्तों। अनुपूरक बजट ये इसलिए, देखिए अनुपूरक बजट में योगी सरकार हर, इसका संक्षेप में बताऊं तो अनुपूरक बजट योगी सरकार हर क्षेत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान रखा गया है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए यूपी नेडा को 500 करोड़ रुपए जो 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजना के तहत प्रदेश को जो 10 लगभग दोस्तों 1,09,000 कुछ आवेदन मिले। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों कि अब जो है, मतलब कि जितने भी पेंशनियर हैं, चाहे आपका दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, दोस्तों ये अनुपूरक जो बजट है, अब आपका आगे तक जो आपका जनवरी फरवरी मार्च वाला जो भी आपका किस्त आएगा, उसका सबका बजट एक बार में आ गया है। अब किसी का भी यूपी में किसी का भी पेंशन पेमेंट डिले नहीं होगा जितना अभी तक हुआ। यही देखिए, आप लोग कह रहे थे ना कि हमारा न्यू वृद्धा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, यही वजह थी जिस वजह से आपका न्यू वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा था। यही कारण था, न्यू दिव्यांग पेंशन, न्यू विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन रुका हुआ था। दोस्तों अब किसी का भी पेंडिंग पेंशन नहीं रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो किस्त है और या फिर जो पेंडिंग वाला है, अब जो है किसी भी समय आपके खाते में क्रेडिट हो सकता है। दोस्तों देखिए, अब आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम मेरे लिए आप इतनी अपनी भाई की हेल्प कर देना कि आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो। अब देखो, कमेंट से ही हमें, मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए जानकारी लाने के लिए मेरे को अच्छा लगता है कि और जानकारी लाऊं जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा जब भी आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो। तो दोस्तों योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने और आप लोग की सबकी तरफ से। लेकिन एक बात है जो मुझे और कहना है कि भाई, जो पेंशन जो बढ़ने का जो है, वो भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि पेंशन बढ़ के, खासतौर पे दिव्यांग भाई बहनों के लिए पेंशन बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे से कई दिव्यांग भाई बहन कह रहे हैं कि सर यूपी में पेंशन कब तक बढ़ेगी। तो देखिए, अभी तो माननीय जो है योगी जी के द्वारा अभी कोई ऐसा जो जानकारी नहीं आया है। बस ये बजट का जो आया था, ये 22 दिसंबर की अपडेट है, न्यूज में आई है। तो मैं वही आपको जो पढ़ के सुना रहा हूँ, प्रिंट मीडिया में आया है, वही मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा हूँ। तो
जो भी जानकारी आती है उत्तर प्रदेश जो पेंशनियर आप लोग के लिए आती है, मैं तुरंत आपके सामने रखता हूं। देखिए, मेरा काम है कि आप लोग को किसी भी कंफ्यूजन से मुक्त करना। दोस्तों देखिए, जितने भी पेंशनियर नए हैं, मैं बस उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने पेंशन, आपका पेंशन सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने बैंक में डीबीटी एनेबल रखिएगा। डीबीटी एनेबल नहीं होगा तो सारी चीजें ये किराए पे पानी फिर जाएगा, आपका पेंशन आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट आता है, क्योंकि अब पेमेंट आधार एनेबल्ड है। आधार वाले, जिसमें आपका बैंक में आधार जुड़ा रहेगा, आधार सीडिंग और डीबीटी अनेबल रहेगा, उसी खाते में आपकी पेंशन आ जाएगी। दोस्तों ये बात, अपने ये जानकारी सभी अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए जो भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं। दोस्तों आने वाले समय में देखिए, और नए पेंशनियर को एक बात और बता दूं, पुराने को तो पता है, पेंशन का सिलसिला, आने का सिलसिला लगातार चलता है, ये रुकता नहीं है। महीने भर तक ये सिलसिला चलेगा। अभी 20 जनवरी तक चलता रहेगा। धीरे धीरे सबका पेंशन आएगा, आने में भी समय लगता है, हर जिले में अलग अलग आता है। तो ये ना सोचे कि एक जिले में आ गया तो सबका आ गया होगा, ऐसा नहीं है। पेंशन धीरे धीरे जो तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में लगता है, तो इस बात को समझिए। दोस्तों कोई भी जानकारी हो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का पेंशन आता है तो वो भी मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। देखिए अब तो बजट भी आ गया है, इसे अनुपूरक बजट कहा जा रहा है, योगी सरकार का अनुपूरक बजट। तो ये अनुपूरक बजट ही इसीलिए आया है कि हर क्षेत्र को मजबूती, चाहे वो हर घर में सोलार का जो विस्तारण जो करना, जो सोलार पैनल पे जो सरकार सब्सिडी दे रही है, चाहे जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था जो पेंशन निराश्रित जो महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, तो योगी सरकार हर तरफ से बेनिफिट ही पहुंचाने का काम कर रही है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी जल्द ही होगी, इस पे भी सरकार जरूर चर्चा करेगी। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट ये करें कि आप अपने जो है अपनी पेंशन जो कितना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग है, जो है वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, तो आप कितना चाहते हैं कि आपका पेंशन बढ़े, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट जो किया कीजिए। मैं इसके बाद आपको कुछ मैं कमेंट का भी जवाब दूंगा। आपके जो कुछ मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट किया है, इरफान खान जी लिखते हैं, अप्रैल में 2025 में हमारा विकलांग पेंशन अप्रूवल हो गया था, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया था, लेकिन अभी तक हमारा पेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है। सर प्लीज हेल्प करें, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। ओके नो टेंशन, इस बार देखो बजट मैंने बता ही दिया, बजट आ गया है भरपूर। और जो है चौथे क्वार्टर तक का बजट अब सबका आ गया है भाई। जो है सबके लिए बजट है, अब सबका आएगा, थोड़ा धीरे धीरे सभी का आ जाएगा। देखो नए पेंशनियर ध्यान रखना, भी जनवरी में 15-20 तक भी आ जाएगा, लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिख रहे हैं, देखो अब मैं सभी एक लिख रहे हैं मुन्ना लाल की अभी कुछ भी 1 रुपया तक नहीं आया। देखिए मुन्ना लाल जी, आया नहीं है, आने वाला है ना, तो अब कभी भी लग जाएगा। जरूरी थोड़ा है कि आपका उसी समय लग जाए जब कोई बात बताया जाए, थोड़ा कोई चीज में समय लगता है। देखिए अजय कुमार ओल्ड एज पेंशन कब आएगा, दीपेश जी यादव जी अलीगढ़ सेंट्रल से लिख रहे हैं, देखो अब यूपी के तमाम जिलों में धीरे धीरे सभी जगहों में पेंशन लग जाएगा, तो परेशानी की बात नहीं है, बजट पर्याप्त आ गया है, कोई भी चिंता की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही पेंशन पेमेंट आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइव में जरूर जुड़िएगा, सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।